दोस्तों आपके अपने चैनल पावर प्लांट ज्ञान में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रीजन ऑफ वैक्यूम ड्रॉप। दोस्तों हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि वैक्यूम जो है जब ड्रॉप होता है तो किन किन कारणों की वजह से ड्रॉप होता है या उसकी क्या क्या वजह होती है। जनरली इंटरव्यू में बहुत ज्यादा सवाल इसी पे किए जाते हैं कि आपके प्लांट में अगर वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है तो वैक्यूम ड्रॉप होने के क्या क्या वजह हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि वैक्यूम ड्रॉप का मतलब होता है बैक प्रेशर का बढ़ जाना। दूसरा दोस्तों इसमें हम बताएंगे कि वैक्यूम ड्रॉप होने के टोटल 4 रीजन हम बताएंगे, इन 4 रीजनों की वजह से वैक्यूम ड्रॉप आपके सिस्टम पर होता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि वैक्यूम अगर आपके सिस्टम पे ड्रॉप हो रहा है तो उसके लिए क्या चेकलिस्ट बनाना है, और उस चेकलिस्ट में मैंने टोटल 5 पॉइंट डिस्कस किया दोस्तों, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा हीट रिजेक्शन नॉट प्रॉब्लम नॉट प्रॉपर। तो दोस्तों हीट रिजेक्शन जो होता है 70% प्रॉब्लम यहीं से होता है। अगर आपके सिस्टम पे हीट रिजेक्शन नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वैक्यूम इफेक्ट होगा ही होगा। तो देखिए हीट रिजेक्शन नॉट प्रॉपर में टोटल मैंने 4 पॉइंट लिखा है। पहला है फैन प्रॉब्लम। अगर आपका जो है फैन ट्रिप हो गया, चलते चलते आपका मान लीजिए आपका यूनिट पूरे 100% लोड पे चल रहा है और चलते चलते आपके एसीसी फैन स्ट्रिप हो गए तो उस कंडीशन पे वैक्यूम ड्रॉप होगा। दूसरा है ब्लेड एंगल अगर कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत कम है, जैसे गर्मियों का समय चल रहा है और ब्लेड एंगल आपने नहीं बढ़ाया तो उस कंडीशन पे भी आपका जो होगा हीट रिजेक्शन नहीं हो पाएगा और आपका वैक्यूम ड्रॉप होगा। और तीसरा है लो वीएफडी। अगर वीएफडी की स्पीड आपने हाई नहीं की हुई है, हाई आरपीएम पे नहीं चला रहा है, वीएफडी नहीं बढ़ा रहे तो भी एक रीजन आपके वैक्यूम ड्रॉप का हो सकता है। दोस्तों अगला है ट्यूब फॉलिंग या डस्ट। क्या होता है दोस्तों कि ट्यूब के ऊपर डस्ट या जो होती है मिट्टी आपका या फ्लाई एश आकर जो होता है चिपकने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता और जिसकी वजह से वैक्यूम ड्रॉप होता है। दोस्तों अगला है दोस्तों आपका समर की सीजन में जो होता है, जैसे मैंने लिखा है कि आपका डस्ट स्टॉर्म। अगर मान लीजिए जैसे क्या होता है बहुत सारे लू चलता है तो हवाएं चलती हैं, जिसके साथ साथ क्या होता है फ्लाई एश या बेड के डस्ट भी होते हैं, डस्ट स्टॉर्म के साथ आपके एसीसी के लेयर्स पर फिन्स पर पड़ते जाते हैं और फिन्स क्या होती है चोक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो होता है वैक्यूम ड्रॉप होता है। दोस्तों अगला हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। गर्मियों में जनरली देखा जाता है दोस्तों कि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से जब प्लस की ओर जाता है तो हमारा वैक्यूम ड्रॉप होने लगता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका क्या होगा डेल्टा टी जो होता है वो कम होने लगता है, और जब डेल्टा टी का जो डिफरेंस अगर कम होगा तो क्या होगा नेचुरली वैक्यूम ड्रॉप होने लगेगा। और चौथा होता है स्ट्रीम जो होता है मार्क डिस्टर्बेंस। क्या होता है जैसे कि आपके सिस्टम में प्राइमरी जो होता है और सेकेंडरी, प्राइमरी हेडर होता है और सेकेंडरी हेडर होता है जो एसीसी के डक्ट होते हैं। अब क्या होता है कि अगर है मान लीजिए एक ट्यूब बंडल जो है चोक हो गया तो आपका क्या होगा टोटल स्टीम फ्लो क्या सेकेंडरी बंडल पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है कि उस बंडल पर लोड ज्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो है मतलब हीट रिजेक्शन नहीं हो पाएगा और वैक्यूम का ड्रॉप होगा। अगला है दोस्तों एयर लीकेज। एयर लीकेज में दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले ट्यूब लीकेज। मान लीजिए एसीसी का जो ट्यूब लीकेज है या ट्यूब बंडल है अगर उसमें लीकेज हो गया कहीं से तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हमारा जो है वैक्यूम ड्रॉप होता है। या एक्सपांशन जॉइंट जो होता है अगर उसमें कहीं लीकेज हो गया तो हमारा जो होता है उस कंडीशन पे हमारा एयर वहां से इंग्रेस होने लगता है। अगला है दोस्तों इजेक्टर हॉगर में प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए जैसे कि हमारा इजेक्टर हॉगर जो भी चल रहा है, अगर इजेक्टर में क्या होता है उसमें क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज होता है, तो जो हमारा अगर मान लीजिए सेकेंडरी स्टेज नहीं काम कर रहा है, 2 स्टेज का है और उसमें जो है सेकेंडरी स्टेज नहीं काम कर रहा है और प्राइमरी स्टेज में ही जो है हमारी जो है कूलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हमारा इजेक्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हमारा वैक्यूम ड्रॉप होगा। यदि किसी केस में वहां पे प्रॉपर जो है स्टीम जो है कहीं ना कहीं स्टीम का प्रेशर कम हो रहा है तो वहां पे एयर कहीं ना कहीं इंग्रेस होगा। हमें यह भी देखना होगा कि प्रॉपर जो स्टीम का प्रेशर इजेक्टर में जो मेंटेन कर रहे हैं पीआरडीएस के थ्रू वो प्रॉपर है कि नहीं है। और तीसरा है ग्लैंड सीलिंग फेलियर। अगर आपका एलपी स्टेज का जो है आपका ग्लैंड जो है वहां प्रेशर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या टेम्परेचर जीरो है या वहां स्टीम का फ्लो जीरो हो गया तो वहां से दोस्तों यकीन मानिए कि वहां से एयर इंग्रेस करेगा और वहां से वैक्यूम आपको ड्रॉप करेगा। अगला है मेन होल डोर या ड्रेन लीकेज। क्या होता है दोस्तों कि जो कंडेंसेट लाइन होता है उस लाइन में अगर कहीं से लीकेज हो गया है तो या आपका जहां पे आपके एलपी साइड के जो ड्रेन है या एलपी फ्लैश बॉक्स है वहां से कहीं अगर लीकेज है तो वहां पे क्या होता है एटमॉस्फेयर से एयर सक्शन करता है और वो लाइन पे जाकर के आपके कहीं ना कहीं सिस्टम में एयर इंग्रेस का कारण बनता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एयर इंग्रेस का। और तीसरा है कंडेंसेट साइड प्रॉब्लम। तो दोस्तों कंडेंसेट साइड प्रॉब्लम में जैसे कि मान लीजिए आपका हार्डवेयर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है या बहुत ज्यादा आपका कंट्रोल वाल्व काम नहीं कर रहा है, हार्डवेयर लेवल बढ़ते जा रहा है तो वहां हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको आपका एयर इंग्रेस करेगा और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है कि आप जो है आपका वैक्यूम ड्रॉप होगा। अगला है कंडेंसेट सब कूलिंग। दोस्तों क्या होता है कि जब सब कूलिंग एक होता है
कूलिंग, एक होता है सब कूलिंग, मतलब आपने कंडेंसेट की कूलिंग बहुत ज्यादा कर दी है, मतलब कंडेंसर टू कूल्ड हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, तो उस कंडीशन में भी जो होता है हमारा जो होता है जो स्टीम होता है एग्जॉस्ट स्टीम, वो कंडेंस नहीं हो पाता क्योंकि इतना सब कूलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा वैक्यूम ड्रॉप होता है। अगला दोस्तों एयर कूलर चोक, क्या होता है हमारा जो एयर कूलर के जो एयर कूलर्स बंडल्स होते हैं एसीसी में जो बंडल्स गए हैं, वो अगर कहीं ना कहीं फाउल्ड या चोक हो गए तो उसकी वजह से भी हमारा जो होता है कि वैक्यूम ड्रॉप होता है। दोस्तों अगला लोड या प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारा तीनों प्रॉब्लम सही है, लेकिन अगर लोड हमें अचानक से बढ़ाना पड़ा, जैसे मैंने लिखा इंक्रीज टीजी लोड, अगर सडनली आप टीजी का लोड बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उस दौरान में क्या होता है आपका स्टीम का प्रेशर बढ़ता है, मतलब सीधा सा स्टीम का तो एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका एसीसी उस लोड को वियर नहीं कर पाएगा और सडनली वैक्यूम ड्रॉप होने लगेगा। जनरली गर्मियों में देखा गया है दोस्तों कि अचानक से आप मान लीजिए 40 मेगावाट लोड पे चल रहे हैं और आपसे जो है 48 मेगावाट चलना है या 50 मेगावाट चलना है और आपको 8 मेगावाट बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप सडनली लोड जब डालते हैं तो आपका जो होता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका एसीसी है वो लोड नहीं ले पाता और वैक्यूम ड्रॉप होने लगता है। अगला है एलपी हीटर बाईपास। दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके 3 इंस्ट्रक्शन है, जैसे मान लीजिए एलपी में जाता है, डिरेटर में जाता है और एचपी में जाता है। सपोज आपका जो थर्ड वाला है जो एलपी में जा रहा है एक्सट्रैक्शन, किसी भी कारणवश वह एक्सट्रैक्शन जो है कट गया, तो क्या होगा एक्सट्रैक्शन कटने की वजह से वहां का जो स्टीम है एलपी हीटर में आ रहा था, अब वो आना बंद हो जाएगा, तो वो बैक प्रेशर बढ़ेगा और लास्ट में एलपी स्टेज में क्या होगा वहां का बैक प्रेशर बढ़ के वहां का वैक्यूम ड्रॉप करने लगेगा। अगला है आपका जो है कि हाई डिरेटर प्रेशर। अगर सपोज आपका डिरेटर प्रेशर भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो वापस बैक टरबाइन में जाएगा और टरबाइन में कहीं ना कहीं वैक्यूम ड्रॉप का कारण बनेगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे चारों के चारों रीजन। अगर दोस्तों अगर नहीं समझ में आया हो तो अब मैं चेकलिस्ट बताने जा रहा हूं जिसमें 5 रीजन बताऊंगा। दोस्तों यकीन मानिए अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो उसमें आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा चेकलिस्ट। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि जिनको भी ऊपर के पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे उनको हम चेकलिस्ट के माध्यम से पूरी चीजें क्लियर करा देंगे। सपोज दैट कि यदि आपके प्लांट में वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है तो आपको ये 5 चेकलिस्ट जो है जरूर बनाना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। जैसे कि पहला मैंने बनाया फैन स्टेटस। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे सभी फैन जो है रनिंग में है या नहीं, मतलब वर्किंग है या नहीं। सपोज दैट 12 एसीसी फैन चल रहे थे लेकिन सडनली एक एसीसी फैन ट्रिप हो गया तो हमारा वैक्यूम इफेक्टेड होगा। दूसरा है कि करंट नॉर्मल है कि नहीं। सपोज दैट कि हम चला रहे हैं लेकिन हमारा जो है उसमें जो है नो लोड करंट दिखा रहा है, करंट नहीं शो कर रहा है, प्रॉपर करंट वर्किंग नहीं है, तो दैट मींस कि अगर फैन का करंट वीएफडी का करंट सही नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फैन अपने फुल लोड पर नहीं चल रहा है, उसकी वजह से भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप हमें दिख जाएगा। अगला है दोस्तों ब्लेड एंगल। सपोज दैट हमारा सब कुछ सही है, फैन भी चल रहा है और हमारा करंट भी नॉर्मल है जितना लेना चाहिए, बट हमारा जो है कहीं ना कहीं वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है, तो इसका रीजन कहीं ना कहीं दोस्तों ब्लेड एंगल या तो उसका कम हो गया। जैसे गर्मियों में दोस्तों, गर्मियों में क्या होता है कि हमें ब्लेड एंगल बढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए जैसे विंटर में अगर मान लीजिए एसीसी फैन का आपका ब्लेड एंगल 12 से 13 डिग्री है तो वही गर्मी में जो है 18 से 21 डिग्री के बीच में हो जाएगा। तो ब्लेड एंगल बढ़ाएंगे तो हमारी जो है एफिशिएंसी फैन की बढ़ जाएगी। दूसरा है एम्बिएंट। एम्बिएंट में क्या चेक करना है दोस्तों कि आज गर्मी कितनी। सपोज दैट मेरा आज वैक्यूम बहुत ड्रॉप हो रहा है लेकिन आज का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है 48 डिग्री है या 49 डिग्री है। दूसरा पिछले साल, मतलब हमने जो पिछले साल जो बीत चुका है उस साल के डेटा शीट से हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या सेम इसी एम्बिएंट टेम्परेचर पे हमारा वैक्यूम क्या था। दैट मींस कि कंपैरिजन या टैली हो जाएगा कि हमारा वैक्यूम क्या था। तो चेकलिस्ट में पता चल जाता दोस्तों कि गर्मी कभी कभी एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से भी हमारा वैक्यूम इफेक्टेड होता है। इसीलिए आज के वैक्यूम से प्रीवियस ईयर के वैक्यूम एम्बिएंट टेम्परेचर को अगर मैं टैली करूंगा तो मेरा रीजन मुझे मालूम चल जाएगा। अगला दोस्तों इजेक्टर। इजेक्टर में क्या होता है मैंने बताया कि 2 स्टेज होते हैं, इंटरकूलर होता है, एक आफ्टर कूलर होता है। सपोज दैट दोनों स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं है, मतलब दोनों में स्टीम फ्लो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दोनों में प्रॉपर कंडेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट मींस उसके थ्रू हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो है इजेक्टर वर्किंग है कि नहीं है। पता चला कि हम इंटर स्टेज में तो ले रहे हैं लेकिन आफ्टर स्टेज में जो है हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके जो नोजल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं या उसमें प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं जा रहा है या उसका कहीं ना कहीं सीलिंग है या उसका रोटामीटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इन सब चीजों से हमें जो है इजेक्टर से मालूम चल जाएगा कि हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है। अगला है दोस्तों लीक टेस्ट। लीक टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ग्लैंड सीलिंग। ग्लैंड सीलिंग क्या है, ऑन है कि नहीं है। जैसे कि क्या होता है कभी कभी हम
ग्लैंड सीलिंग का प्रेशर देख रहा है, लेकिन हमारा क्या है एचपी स्टेज और हम जो है देख रहे हैं आईपी स्टेज में ग्लैंड सीलिंग दिख रहा है। लेकिन सपोज एलपी स्टेज का ग्लैंड सीलिंग ऑन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वहां का प्रेशर जीरो हो जाने की वजह से, स्टीम फ्लो ना जाने की वजह से वहां पर एयर इंगेज कर जाता है और हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो जाता है। और दोस्तों अगला है ट्यूब डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ ये बता रहा है ट्यूब का, ट्यूब बंडल का दोस्तों, मतलब एसीसी एयर कूल्ड का, एयर कूल्ड या एसी बोलते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर का। अगर मेरा ट्यूब बंडल का डेल्टा टी डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कैसे, अगर मेरा जो है डेल्टा टी का मतलब है कि जो स्टीम का टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं डेल्टा टी बोलता हूं। अगर वो डेल्टा टी जो होता है 10 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो मतलब ट्यूब कहीं ना कहीं फाउल है, चोक है, उसके अंदर में डस्ट भरा, तो वहां फिनिश क्लीनिंग की रिक्वायर्ड होगी, वहां केमिकल क्लीनिंग की रिक्वायर्ड होगी, उससे भी मेरा जो है वैक्यूम इफेक्टेड होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मेरा वैक्यूम जो है ड्रॉप होने के चेकलिस्ट, और ये है चार के चारे मतलब चारों रीजन। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, जिन भाइयों को अभी भी नहीं समझ में आया उनके लिए छोटा सा प्यारा सा चीज लेके आया हूं, वो है बेसलाइन या सारांश कि अगर मेरा वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है तो क्या वजह हो सकता है। तो 3 रीजन है। पहला लेस एयर फ्लो, मतलब कहीं ना कहीं मेरा एयर जो है फ्लो नहीं हो पा रहा है, एसीसी फैन से जो है एयर फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है, तो वो एयर फ्लो चेक करना है। अगर एयर फ्लो कम होगा तो भी मेरा हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बहुत ज्यादा एयर लीक कर गया या सिस्टम में ट्यूब लीकेज है उसकी वजह से भी जो है मेरा वैक्यूम ड्रॉप होगा। और तीसरा जो है बहुत ज्यादा जो है हीट लोड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा अचानक से सडनली लोड ले लिया हूं, तो मेरा क्या जितना डिजाइन है उस डिजाइन से ज्यादा हीट लोड अगर मेरे एसीसी पे पड़ रहा है या वाटर कूल कंडेंसर पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी मेरा जो है वैक्यूम ड्रॉप होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंप्लीट वैक्यूम ड्रॉप होने का रीजन दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।